आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज की कहानी है गरीब की हाय, जिन्हें लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। मुंशी राम सेवक भौवे चढ़ाए हुए घर से निकले और बोले, इस जीने से तो मरना भला है। मृत्यु को प्रायः इस तरह से जितने निमंत्रण दिए जाते हैं, यदि वह सबको स्वीकार करती तो आज सारा संसार उजड़ा दिखाई देता। मुंशी राम सेवक चांदपुर गांव के एक बड़े रईस थे। रईसों के सभी गुण इनमें विद्यमान थे। मानव चरित्र की दुर्बलताएं उनके जीवन की आधार थीं। वह नित्य मुंसिफी कचहरी के हाते में एक नीम के पेड़ के नीचे कागजों के बस्ता खोले एक टूटी सी चौकी पर बैठे दिखाई देते थे। किसी ने कभी उन्हें किसी इजलास पर कानूनी बहस या मुकदमा पैरवी करते नहीं देखा, परंतु उन्हें सब मुख्तार साहब कहकर पुकारते थे। चाहे तूफान आए, पानी बरसे, ओले गिरे, पर मुख्तार साहब वहाँ से टस से मस ना होते थे। जब वह कचहरी चलते तो देहातियों के एक झुंड के झुंड उनके साथ हो लेते। चारों ओर से उन पर विश्वास और आदर की दृष्टि पड़ती। सब में प्रसिद्ध था कि उनकी जीभ में सरस्वती विराजती हैं। इसे वकालत कहो या मुख्तारी, परंतु वह केवल कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा का पालन था। आमदनी अधिक न होती थी। चांदी के सिक्कों की तो चर्चा ही क्या, कभी कभी तांबे के सिक्के भी निर्भय उनके पास आने में हिचकते थे। मुंशी जी की कानूनदानी में कोई संदेह न था, परंतु पास के बखेड़े ने उन्हें विवश कर दिया था। खैर जो हो, उनका यह पेशा केवल प्रतिष्ठा पालन के निमित्त था, नहीं तो उनके निर्वाह का मुख्य साधन आसपास के अनाथ पर खाने पीने में सुखी विधवाओं और भोले भाले किंतु धनी वृद्धों की श्रद्धा थी। विधवाएं अपना रुपया उनके यहाँ अमानत रखती। बूढ़े अपने कपूतों के डर से अपना धन उन्हें सौंप देते, पर रुपया एक बार मुट्ठी में जाकर फिर न निकलता। वह जरूरत पड़ने पर भी कभी कर्ज ले लेते थे। भला बिना कर्ज लिए किसी का काम कैसे चलता है। भोर की सांझ के करार पर रुपया लेते और सांझ कभी नहीं आती थी। सारांश ये है कि मुंशी जी कर्ज लेकर देना सीखे ही नहीं थे। यह उनकी कुल प्रथा थी। यही सब मामले बहुधा मुंशी जी के सुख चैन में विघ्न डालते थे। कानून और अदालत का तो उन्हें कोई डर न था। इस मैदान में उनका सामना करना पानी में मगर से लड़ना था। परंतु जब कोई दुष्ट उनसे भिड़ जाता, उनकी ईमानदारी पर संदेह करता और उनके मुंह पर बुरा भला कहने लगता, तो मुंशी जी के हृदय पर बड़ी चोट लगती। इस प्रकार की दुर्घटनाएं प्रायः होती थीं। हर जगह ऐसे ओछे रहते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद आता है। ऐसे ही लोगों का सहारा पाकर कभी कभी छोटे आदमी मुंशी जी के मुंह लग जाते थे। नहीं तो कुंजड़िन की इतनी मजाल नहीं थी कि उनके आंगन में जाकर उन्हें बुरा भला कहे। मुंशी जी उनके पुराने ग्राहक थे। बरसों तक उससे सगा भाजी ली थी। यदि दाम ना दिया तो कुंजड़िन को संतोष करना चाहिए था। दाम जल्दी या देर से मिल ही जाता, परंतु वह मुंहफट कुंजड़िन 2 ही बरसों में घबरा गई और उसने कुछ आने पैसों के लिए एक प्रतिष्ठित आदमी का पानी उतार लिया। झुंझलाकर मुंशी जी अपने को मृत्यु के कलेवा बनाने में आतुर हो गए, तो उसमें उसका कुछ दोष न था। इसी गांव में मुंगा नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति बर्मा की काली पलटन में हवलदार था और लड़ाई में वह मारा गया। सरकार की ओर से उसके अच्छे कामों के बदले मुंगा को 500 रुपये मिलते थे। विधवा स्त्री, जमाना नाजुक था। बेचारी ने ये सब रुपए मुंशी राम सेवक को सौंप दिए और महीने महीने थोड़ा थोड़ा उसमें से मांग कर अपना निर्वाह करती रही। परंतु अनाथों का क्रोध पटाखे की आवाज है, जिससे बच्चे डर जाते हैं और असर कुछ नहीं होता। अदालत में उसका कुछ जोर न था, न लिखी पड़ी थी, न हिसाब किताब। हाँ, पंचायत से कुछ आसरा था। पंचायत बैठी, कई गांव के लोग इकट्ठे हुए। मुंशी जी नियत और मामले के साफ थे। सभा में खड़ी होकर पंचों से कहा, भाइयों, आप सब लोग सत्यपरायण और कुलीन हैं। मैं आप साहबों का दास हूँ। आप सब साहबों की उदारता और कृपा से, दया और प्रेम से मेरा रोम रोम कृतज्ञ है। आप लोग
सोचते हैं कि मैं इस अनाथनी और विधवा स्त्री के रुपए हड़प गया हूँ। पंचों ने एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। राम सेवक, यदि आप सब सज्जनों के विचार हों कि मैंने रुपया दबा लिया, तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और कोई उपाय नहीं। मैं धनाढ्य नहीं हूँ, न मुझे उदार होने का घमंड है, पर मैं अपनी कलम की कृपा से, आप लोगों की कृपा से किसी का मोहताज नहीं हूँ। क्या मैं ऐसा ओछ हो जाऊंगा कि एक अनाथनी का रुपया बचा लूं? पंचों ने एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। मुंह देखकर टीका काढ़ा जाता है। पंचों ने मुंशी जी को छोड़ दिया। पंचायत उठ गई। मूंगा ने आह भर संतोष किया और मन में कहा, अच्छा, यहाँ ना मिला तो ना सही, वहाँ कहाँ जाएगा। अब कोई मूंगा का दुख सुनने वाला और सहायक न था। दरिद्रता से जो कुछ दुख भोगने पड़ते हैं वह उसे झेलने पड़े। वह शरीर की पुष्ट थी, चाहती तो परिश्रम कर सकती थी, पर जिस दिन पंचायत पूरी हुई उसी दिन उसने काम न करने की कसम खा ली। अब उसे रात दिन रुपए की रट लगी रहती। उठते बैठते सोते जागते उसे केवल एक काम था, और वह मुंशी राम सेवक का भला मानना। झोपड़े के दरवाजे पर बैठी हुई रात दिन उन्हें सच्चे मन से आसीस करती। बहुधा अपनी असीस के वाक्यों में ऐसे कविता के भाव और उपमाओं का व्यवहार करती कि लोग सुनकर अचंभे में आ जाते। धीरे धीरे मूंगा पगली हो चली। नंगे सिर नंगे शरीर, हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए हुए सुनसान स्थानों पर बैठ जाती। झोपड़े के बदले अब वह मरघट पर नदी के किनारे खड़हरों में घूमती दिखाई देती। बिखरी हुई लटें, लाल लाल आंखें, पागलों सा चेहरा, सूखे हुए हाथ पांव, उसका यह रूप देखकर लोग डर जाते थे। अब कोई उसे हंसी में भी नहीं छोड़ता। यदि वह कभी गांव में निकल आई तो स्त्रियां घरों के किवाड़ बंद कर लेती, पुरुष कतार कर इधर उधर निकल जाते और बच्चे चीख मारकर भागते। यदि कोई लड़का भागता न था तो वह मुंशी राम सेवक का सुपुत्र राम गुलाम था। बाप में जो कुछ कोर कसर रह गई थी वह बेटे ने पूरी कर दी थी। लड़कों का उसको मारे नाक में दम था। गांव के काने और लंगड़े आदमी उसकी सूरत से चिढ़ते थे, और गालियां खाने में तो शायद ससुराल में आने वाले दामाद को भी इतना आनंद न आता हो। वह मूंगा के पीछे तालियां बजाता, कुत्तों को साथ लिए उस समय तक भागता रहता जब तक वह बेचारी तंग आकर गांव से निकल न जाती। रुपया पैसा होशो हवास खोकर उसे पगली की पदवी मिली, और अब वह सचमुच पगली थी। अकेली बैठी अपने आप घंटों बातें किया करती, जिसमें राम सेवक की मांस हड्डी चमड़े आँख कलेजा आदि को खाने मसलने नोचने कसोटने की बड़ी उत्कट इच्छा प्रकट की जाती थी। और अब उसकी यह इच्छा सीमा तक पहुंच जाती तो वह राम सेवक के घर की ओर मुंह करके खूब चिल्लाकर और डरावने शब्दों में हाक लगाती, तेरा लहू पीऊंगी। प्रायः रात के सन्नाटे में यह गुजरती हुई आवाज़ सुनकर स्त्रियां चौंक पड़ती थीं, परंतु इस आवाज़ से भयानक उसका ठठाकर हंसना था। वह मुंशी जी के लहू पीने की काल्पनिक खुशी में जोर से हंसा करती थी। इस ठठाने से ऐसी असुरिक उद्दंडता, ऐसी पाशविक उग्रता टपकती थी कि रात को सुनकर लोगों के खून ठंडे हो जाया करते थे। मालूम होता था मानो उन्हें दीवानी का डर था, मानो सैकड़ों उल्लू एक साथ हंस रहे हैं। मुंशी राम सेवक बड़े हौसले और कलेजे के आदमी थे। न उन्हें दीवानी का डर था न फौजदारी का, परंतु मूंगा के इन डरावने शब्दों को सुनकर वह भी सहम जाते थे। हमें मनुष्य के न्याय का डर न हो, परंतु ईश्वर के न्याय का डर प्रत्येक मनुष्य के मन में स्वभाव से रहता है। मूंगा का भयानक रात में घूमना राम सेवक के मन में कभी कभी ऐसी ही भावना उत्पन्न कर दिया करती थी, और उनसे अधिक उनकी स्त्री के मन में। उनकी स्त्री बड़ी चतुर थी। वह उनको इन बातों में प्रायः सलाह दिया करती थी। उन लोगों की भूल थी जो कहते थे कि मुंशी जी की जीभ पर सरस्वती विराजती है। वह गुण तो उनकी स्त्री को प्राप्त था। बोलने में वह इतनी ही तेज थी जितना मुंशी जी लिखने में, और यह दोनों स्त्री पुरुष प्रायः अपनी अवस्थ दशा में
सलाह करते कि अब क्या करना चाहिए। आधी रात का समय था। मुंशी जी नित्य नियम के अनुसार अपनी चिंता दूर करने के लिए शराब के 2 घूंट पीकर सो गए थे। यकायक मूंगा ने उनके दरवाजे पर आकर जोर से हाँक लगाई, तेरा लहू पीऊंगी, और खूब खिलखिलाकर हंसी। मुंशी जी यह भयावह स्वर सुनकर चौंक पड़े। डर के मारे पैर थर थर कांपने लगे, कलेजा धक धक करने लगा। दिल पर बहुत जोर डालकर उन्होंने दरवाजा खोला, जाकर नागिन को जगाया। नागिन ने झुंझलाकर कहा, क्या कहते हो? मुंशी जी ने दबी आवाज में कहा, वह दरवाजे पर आकर खड़ी है। नागिन उठ बैठी। क्या कहती है? तुम्हारा सिर? क्या दरवाजे पर आ गई? हाँ, आवाज नहीं सुनती हो? नागिन मूंगा से नहीं परंतु उसके ध्यान से बहुत डरती थी, तो भी उसे विश्वास था कि मैं बोलने में उसे जरूर नीचा दिखा सकती हूँ। संभल कर बोली, कहो तो मैं उससे 2-2 बातें कर लूँ। परंतु मुंशी जी ने मना कर दिया। दोनों आदमी पैर दबाए हुए ड्योरी में गए और दरवाजे से झाँक कर देखा, मूंगी की धुंधली मूरत धरती पर पड़ी थी और उसकी सांसें तेजी से सुनाई दे रही थी। राम सेवक के लहू और मांस की भूख से वह अपने लहू और मांस को सुखा चुकी थी। एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था, परंतु उससे सारा गांव थर थर कांपता। हम जीते मनुष्य से नहीं डरते, पर मुर्दे से डरते हैं। रात गुजरी, दरवाजा बंद था, पर मुंशी जी और नागिन ने बैठकर रात काटी। मूंगा भीतर नहीं घुस सकती थी, पर उसकी आवाज को कौन रोक सकता था? मूंगा से अधिक डरावनी उसकी आवाज थी। भोर को मुंशी जी बाहर निकले और मूंगा से बोले, यहाँ क्यों पड़ी है? मूंगा बोली, तेरा लहू पीऊंगी। नागिन ने बल खाकर कहा, तेरा मुंह झुलस दूंगी। पर नागिन के विष ने मूंगा पर कुछ असर न किया। उसने जोर से ठहाका लगाया। नागिन खिसियानी सी हो गई। हंसी के सामने मुंह बंद हो जाता है। मुंशी जी फिर बोले, यहाँ से उठ जा। न उठूंगी। कब तक पड़ी रहेगी? तेरा लहू पीकर जाऊंगी। मुंशी जी की प्रखर लेखनी का यह कुछ जोर न चला और नागिन की आग भरी बातें यहाँ सर्द हो गईं। दोनों घर में जाकर सलाह करने लगे, यह बला कैसे टलेगी? इस आपत्ति से कैसे छुटकारा होगा? देवी आती हैं तो बकरे का खून पीकर चली जाती हैं, पर यह डायन मनुष्य का खून पीने आई है। वह खून जिसकी अगर एक बूंद भी कलम बनाने के समय निकल पड़ती थी, तो वह अठवारों और महीनों सारे कस्बों को अफसोस रहता और यह घटना गांव के घर घर फैल जाती थी। क्या यही लहू पीकर मूंगा का सूखा शरीर हरा हो जाएगा? गांव में यह चर्चा फैल गई, मूंगा मुंशी जी के दरवाजे पर धरना दिए बैठी है। मुंशी जी के अपमान में गांव वालों को बड़ा मजा आता था। देखते देखते सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई। इस दरवाजे पर कभी कभी भीड़ लगती रहती थी। यह भीड़ राम गुलाम को पसंद न थी। मूंगा पर उसे ऐसा क्रोध आ रहा था कि यदि उसका बस चलता तो वह उसे कुएं में ढकेल देता। इस तरह का विचार उठते ही राम गुलाम के मन में गुदगुदी समा गई और वह बड़ी कठिनता से अपनी हंसी रोक न सका। आह, वह कुएं में गिरती तो क्या मजे की बात होती, परंतु यह चुड़ैल यहाँ से टलती ही नहीं। क्या करूं? मुंशी जी के घर में एक गाय थी जिसे खली दाना भूसा खूब खिलाया जाता था, पर वह सब उसकी हड्डियों में मिल जाता, उसका ढांचा पुष्ट हो जाता था। राम गुलाम ने उसी गाय का गोबर एक हाड़ी में घोला और सब का सब बेचारी मूंगा पर उड़ेल दिया। उसके थोड़े बहुत छींटे दर्शकों पर भी डाल दिए। बेचारी मूंगा लथपथ हो गई और लोग भाग खड़े हुए। कहने लगे, यह मुंशी राम गुलाम का दरवाजा है, यहाँ इसी प्रकार का शिष्टाचार किया जाता है। जल्द भाग चलो, नहीं तो अब के इससे भी बढ़कर खातिर हो जाएगी। इधर भीड़ कम हुई, उधर राम गुलाम घर में जाकर खूब हंसा और तालियां बजाई। मुंशी जी ने व्यर्थ की भीड़ को ऐसे सहज में और ऐसे सुंदर रूप से हटा देने के उपाय पर अपने सुशील लड़के की पीठ ठोकी। सब लोग तो चंपत हो गए, पर बेचारी मूंगा ज्यों त्यों बैठी रह गई। दोपहर हुई, मूंगा ने कुछ नहीं खाया। सांझ हुई, कहने सुनने से भी उसने खाना नहीं खाया। गांव के चौधरी ने बड़ी खुशामद की, यहाँ तक कि मुंशी जी ने हाथ पैर जोड़े, पर देवी प्रसन्न न हुई। निदान मुंशी जी उठकर भीतर चले गए। वह कहते थे कि रूठने वाले को भूख आप ही मना लिया करती हैं। मूंगा ने यह रात भी बिना दाना पानी के काट दी।
लालाजी और ललाइन ने आज फिर जग जाग कर भोर किया। आज मूंगा की गरज और हंसी बहुत कम सुनाई पड़ती थी। घर वालों ने समझा बला टली। सवेरा होते ही जो दरवाजे खोलकर देखा तो वह अचेत पड़ी थी। मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थी और उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वह उस दरवाजे पर मरने ही आई थी। उसने उसके जीवन की जमा पूंजी हर ली थी। उसी को अपनी जान भी सौंप दी। अपने शरीर की मिट्टी तक उसकी भेंट कर दी। धन से मनुष्य को कितना प्रेम होता है। धन अपनी जान से भी प्यारी होती है। विशेषकर बुढ़ापे में दंड चुकाने के बाद दिन ज्यों-ज्यों पास आते जाते हैं त्यों-त्यों उसका ब्याज बढ़ता जाता है। यह कहना यहाँ व्यर्थ है कि गांव में इस घटना से कैसी हलचल मची और मुंशी राम सेवक कैसे अपमानित हुए। एक छोटे से गांव में ऐसी असाधारण घटना होने पर जितनी हलचल हो सकती है उससे अधिक हुई थी। मुंशी जी का अपमान जितना होना चाहिए था उससे बाल बराबर भी कम न हुआ। उसका बचा छुपा पानी भी इस घटना से चला गया। अब गांव में चमार भी उनके हाथ का पानी पीने या उन्हें छूने का रवादार ना था। यदि किसी घर में कोई गाय खूंटे पर मर जाती थी तो वह आदमी महीनों तक द्वार द्वार भीख मांगता फिरता है। न नाई उसकी हजामत बनाए, न कहार उसका पानी भरे, न कोई उसे छुए। यह गो हत्या का प्रायश्चित है। ब्राह्मण का दंड तो इससे भी कड़ा है। इसमें अपमान भी बहुत है। मूंगा यह जानती थी, इसलिए इस दरवाजे पर आकर मरी थी। वह जानती थी कि मैं जीते जी कुछ नहीं कर सकती, मरकर बहुत कुछ कर सकती हूँ। गोबर का उपला जब जलाकर खाक हो जाता है तब साधु संत उसे माथे पर चढ़ाते हैं। पत्थर का ढोला आग में जलकर आग से अधिक तीखा और मारक हो जाता है। मुंशी राम सेवक कानूनदा थे। कानून ने उन पर कोई दोष नहीं लगाया था। मूंगा किसी कानूनी दफा के अनुसार न मरी थी। ताजी रातें हिंद में उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता था। इसलिए जो लोग उनसे प्रायश्चित करवाना चाहते थे उनकी भारी भूल थी। कुछ कर्ज नहीं, कहार पानी ना भरे ना सही, वह आप पानी भर लेंगे। अपना काम करने में भला लाज ही क्या। बाल से नाई बाल ना बनाएगा, हजामत बनाने का काम ही क्या। दाढ़ी बहुत सुंदर वस्तु है। दाढ़ी मर्द की शोभा और श्रृंगार है। और जो फिर बालों से ऐसी घिन होगी तो एक एक आने में अस्तूरे मिलते हैं। धोबी कपड़ा ना धोएगा, इसकी भी कुछ परवाह नहीं। साबुन तो गली गली कौड़ियों के मोल आता है। एक बट्टी साबुन में दर्जनों कपड़े ऐसे साफ हो जाते हैं जैसे बगुले पर। धोबी क्या खाकर ऐसा साफ कपड़ा धोवेगा। पत्थर पर पटक पटक कर कपड़ों का लत्ता निकाल लेता है। आप पहने, दूसरे को भाड़े पर पहनाए, भट्टी में चढ़ावे, रेह में भिगोवे, कपड़े की तो दुर्गत कर डालता है। तभी तो कुर्ते 2-3 साल से अधिक नहीं चलते। नहीं तो दादा 5वें बरस 2 अचकन और 2 कुर्ते बनवाया करते थे। मुंशी राम सेवक और उनकी स्त्री ने दिन भर तो यूं ही कहकर अपने मन को समझाया। सांझ होते ही तर्कनाएं शिथिल हो गईं। अब उनके मन में भय ने चढ़ाई की। जैसे जैसे रात बीतती थी भय भी बढ़ता जाता था। बाहर का दरवाजा भूल से खुल गया था पर किसी की हिम्मत न थी कि जाकर बंद कर आए। निदान नागिन ने हाथ में दिया लिया, मुंशी जी ने कुल्हाड़ा, राम गुलाम ने गंडासा। इस ढंग से तीनों चौंकते हिकते दरवाजे पर गए। यहाँ मुंशी जी ने बड़ी बहादुरी से काम लिया। उन्होंने निधड़क दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। कांपते हुए पर ऊंची आवाज में नागिन से बोले, तुम व्यर्थ ही डरती हो। वह क्या यहाँ बैठी है? पर उनकी प्यारी नागिन ने उन्हें खींच लिया और झुंझलाकर बोली, तुम्हारा यही लड़कपन तो अच्छा नहीं। यह दंगल तीनों आदमी जीत कर रसोई के कमरे में आए और खाना पकाने लगा। मूंगा उनकी आंखों में घुसी हुई थी। अपनी परछाई को देखकर मूंगा का भय होता था। अंधेरे कोनों में बैठी मालूम होती थी। वही हड्डियों का ढांचा, वही बिखरे बाल, वही पागलपन, वही डरावनी आंखें। मूंगा का नख शिख दिखाई देता था। इसी कोठरी में आटे दाल के मटके रखे हुए थे। वहीं कुछ पुराने चिथड़े भी पड़े हुए थे। एक चूहे को भूख ने बेचैन किया। मटकों ने कभी अनाज की सूरत नहीं देखी थी, पर सारे गांव मशहूर था कि इस घर में चूहे गजब के डाकू हैं।
तो वह उन दिनों की खोज में जो मटके से कभी नहीं गिरे थे, रेंगता हुआ इस चिथड़े के नीचे आ निकला। कपड़े में खड़खड़ाहट हुई। फैले हुए चिथड़े मूंगा की पतली टांगें बन गई। नागिन देखकर झिझकी और चीख उठी। मुंशी जी बदहवास होकर दरवाजे की ओर लपके। राम गुलाम दौड़कर उनकी टांगों से लिपट गया। चूहा बाहर निकल आया। उसे देखकर इन लोगों के होश ठिकाने हुए। अब मुंशी जी साहस करके मटके की ओर चले। नागिन ने कहा, रहने भी दो, देख ली तुम्हारी मर्दानी। मुंशी जी अपनी प्रिया नागिन के इस अनादर पर बहुत बिगड़े। क्या तुम समझती हो मैं डर गया? भला डर की क्या बात थी? मूंगा मर गई, क्या वह बैठी है? मैं कल नहीं दरवाजे के बाहर निकल गया था। तुम रोती रही, मैं न माना। मुंशी जी की इस दलील ने नागिन को निरुत्तर कर दिया। कल दरवाजे के बाहर निकल जाना या निकलने की कोशिश करना साधारण काम न था। जिसके साहस का ऐसा प्रमाण मिल चुका था, उसे डरपोक कौन कह सकता है? यह नागिन की हठ धर्मी थी। खाना खाकर तीनों आदमी सोने के लिए कमरे में आए, परंतु मूंगा ने यहाँ भी पीछा न छोड़ा। वे बातें करते थे, दिल बहलाते थे। नागिन ने राजा हरदौल और रानी सांधरा की कहानियां कही। मुंशी जी ने फौजदारी के कई मुकदमों का हल कह सुनाया, परंतु इन उपायों से भी मूंगा की मूर्ति उनकी आंखों के सामने से न हटती थी। जरा भी खटखटाहट होती कि तीनों चौंक पड़ते। इधर पत्तियों की सनसनाहट हुई कि उधर तीनों के रोंटे खड़े हो गए। रह रहकर धीमी आवाज धरती के भीतर से उनके कानों में आती थी, तेरा लहू पी जाऊंगी। आधी रात नागिन नींद से चौंक पड़ी। वह इन दिनों गर्भवती थी। लाल लाल आंखों वाली, तेज और नोकीली दांतों वाली मूंगा उसकी छाती पर बैठी हुई जान पड़ती थी। नागिन चीख उठी, बावली की तरह आंगन में भाग आई और यकायक धरती पर चित गिर पड़ी। सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। मुंशी जी उसकी चीख सुनकर चौंके, पर डर के मारे आंखें न खुली। अंधों की तरह दरवाजे टटोलते रहे। बहुत देर बाद उन्हें दरवाजा मिला। आंगन में आए। नागिन जमीन पर पड़ी हाथ पांव पटकती रही। उसे उठाकर भीतर लाए, पर रात भर उसने आंखें न खोली। भोर को अकबक बकने लगी। थोड़ी देर बाद ज्वर हो आया, बदन लाल तवासा हो गया। सांझ होते होते उसे सन्नीपात हो गया था और आधी रात के समय जब संसार सन्नाटे में छाया हुआ था, नागिन इस संसार से चली गई। मूंगा के डर ने उसकी जान ले ली। जब तक मूंगा जीती रही, वह नागिन की फुफकार से सदा डरती रही। पगली होने पर भी उसने कभी नागिन का सामना नहीं किया, पर अपनी जान देकर उसने आज नागिन की जान ले ली। भय में बड़ी शक्ति है। मनुष्य हवा में एक गिरह भी नहीं लगा सकता, पर इसने हवा में एक संसार रच डाला। रात बीत गई, दिन चढ़ता आया, पर गांव का कोई आदमी नागिन की लाश उठाने को आता न दिखाई दिया। मुंशी जी घर घर घूमे, पर कोई न निकला। भला हत्यारे के दरवाजे पर कौन जाए? हत्यारे की लाश कौन उठावे? इस समय मुंशी जी का रोब दाव, उनकी प्रबल लेखनी का भय और उनकी कानूनी प्रतिभा एक भी काम न आई। चारों ओर से आए, पर भीतर पैर नहीं रखा जाता था, न बाहर ही खड़े रह सकते थे। बाहर मूंगा थी, भीतर नागिन। जी को कड़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर में घुसे। उस समय उनके मन पर जो बीत रही थी, वही जानते थे। उसका अनुमान करना कठिन है। घर में लाश पड़ी हुई, न कोई आगे न कोई पीछे। दूसरा ब्याह तो हो सकता था। अभी इसी फागुन में तो 5वां लगा है, पर ऐसी सुयोग्य और मीठी बोल वाली स्त्री कहाँ मिलेगी? अफसोस, अब तगादा करने वाले से बहस कौन करेगा? कौन उन्हें निरुत्तर करेगा? किसकी कड़ी आवाज तीर की तरह लगादेदारों की छाती में चुभेगी? यह नुकसान अब पूरा नहीं हो सकता। दूसरे दिन मुंशी जी लाश को ठेले गाड़ी पर लादकर गंगा जी की तरफ चले। शव के साथ जाने वाले की संख्या कुछ भी न थी। एक स्वयं मुंशी जी, दूसरे उनके पुत्र राम गुलाम जी। इस बेइज्जती से मूंगा की लाश भी न उठी थी। मूंगा ने नागिन की जान लेकर भी मुंशी जी का पिंड न छोड़ा। उनके मन में हर घड़ी मूंगा की मूर्ति विराजमान रहती थी। कहीं रहते तो उनका ध्यान इसी ओर रहता था। यदि दिल बदलाव का कोई उपाय होता तो शायद वह इतने बेचैन न होते।
पर गांव का एक पुतला भी उनके दरवाजे की ओर ना झांकता। बेचारे अपने हाथों पानी भरते, अपना ही बर्तन धोते। सोच और क्रोध, चिंता और भय, इतने शत्रुओं के सामने एक दिमाग कब तक ठहर सकता था? विशेषकर वह दिमाग जो रोज कानून के बहसों में खर्च हो जाता था। अकेले कैदी की तरह उनके 10-12 दिन तो ज्यों त्यों ही कट गए। 14वें दिन मुंशी जी ने कपड़े बदले और बोरिया बिस्तर लिए हुए कचहरी चले। आज उनका चेहरा कुछ खिला हुआ था। जाते ही मेरे मुवक्किल मुझे घेर लेंगे, मेरी मातम पुरसी करेंगे। मैं आंसुओं की 2-4 बूंदें गिरा दूंगा, फिर बैनामों, रहननामों और सुलहनामों की भरमार हो जाएगी। मुट्ठी गर्म होगी, शाम को जरा नशे पानी का रंग जम जाएगा। जिसके छूट जाने से जी और भी उचट रहा था, इन्हीं विचारों से मग्न मुंशी जी कचहरी पहुंचे। पर वहां रहननामों की भरमार और बैनामों की बाढ़ और मुवक्किलों की चहल पहल के बदले निराशा की रेतीली भूमि नजर आई। बस्ता खोले तो घंटों बैठे रहे, पर कोई नजदीक भी न आया। किसी ने इतना भी न पूछा कि आप कैसे हैं। नए मुवक्किल तो खैर, बड़े बड़े पुराने मुवक्किल जिनकी मुंशी जी से कई पीढ़ियों से सरोकार था, आज उनसे मुंह छिपाने लगे। वह नालायक और अनाड़ी रमजान, जिनकी मुंशी जी हंसी उड़ाते थे और जिन्हें शुद्ध लिखना भी न आता था, आज गोपियों की कन्हैया बने हुए थे। वाह रे भाग्य! मुवक्किल यूं मुंह फेरे चले जाते हैं मानो किसी की जान पहचान ही नहीं। दिन भर कचहरी की खाक छानने के बाद मुंशी जी घर चले, निराशा और चिंता में डूबे हुए। ज्यों ज्यों घर के निकट आते थे, मूंगा का चित्र सामने आता जाता था। यहाँ तक कि जब घर का द्वार खोला और 2 कुत्ते, जिन्हें राम गुलाम ने बंद कर रखा था, झटपट बाहर निकले तो मुंशी जी के होश उड़ गए। एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़े। मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर भय का जितना प्रभाव होता है, उतना और किसी शक्ति का नहीं। प्रेम, चिंता, हानि, यह सब मन को अवश्य दुखी करते हैं, पर यह हवा के हल्के झोंके हैं और भय प्रचंड आंधी है। मुंशी जी पर इसके बाद क्या बीती मालूम नहीं। कई दिनों तक लोगों ने उन्हें कचहरी जाते और वहां मुरझाए हुए लौटते देखा। कचहरी जाना उनका कर्तव्य था, और यद्यपि वहां मुवक्किलों का अकाल था, तो भी दगा देने वालों से गला छुड़ाने और उनको भरोसा दिलाने के लिए अब यही एक लटका रह गया था। इसके बाद कई महीने तक दिखाई न पड़े। बद्रीनाथ चले गए। एक दिन गांव में एक साधु आया, भभूत रमाए, लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल। उसका चेहरा मुंशी राम सेवक से बहुत मिलता जुलता था, बोलचाल में भी अधिक भेद न था। वह एक पेड़ के नीचे धूनी रमाए बैठा रहा। उसी रात तो मुंशी राम सेवक के घर से धुआं उठा, फिर आग का ज्वाला दिखने लगा और आग भड़क उठी। गांव के सैकड़ों आदमी दौड़े, आग बुझाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए। एक गरीब की हाय में कितना प्रभाव है। राम गुलाम मुंशी जी के गायब हो जाने पर अपने मामा के यहाँ चला गया और वहाँ कुछ दिन रहा, पर वहाँ उसकी चाल ढाल किसी को पसंद न आई। एक दिन उसने किसी के खेत में मूली नोची। उसने 2-4 धौल लगाए। उस पर वह इस कदर बिगड़ा कि जब उसके चने खलिहान में आए तो उसने आग लगा दी। सारा का सारा खलिहान जलकर खाक हो गया। हजारों रुपयों का नुकसान हुआ। पुलिस ने तहकीकात की, राम गुलाम पकड़ा गया। इसी अपराध में वह चुनार के रिफॉर्मेटरी स्कूल में मौजूद है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।